हेलो स्टूडेंट, स्वागत है आप सभी का एक बार फिर से आपके अपने यूट्यूब चैनल यूनिक मैथ्स स्टडी में। आज के इस वीडियो में हम क्लास 10th जो कि गणित का पेपर है, पेपर का कोड आप देख सकते हैं यहाँ पे 822 HW है। इसका पूरा सॉल्यूशन शुरू होने जा रहा है। इसमें आपको चाहे वो MCQ क्वेश्चन हो, चाहे शार्ट, चाहे लॉन्ग, जो भी हो, सारे क्वेश्चन का एक एक डिटेल में सॉल्यूशन कराया जाएगा। तो चलिए इस वीडियो को शुरू करते हैं। सबसे पहले हम खंड अ के क्वेश्चन को सॉल्व करेंगे। जैसा कि आप सभी लोग जानते हो, चाहे यूपी बोर्ड हो चाहे CBSE बोर्ड हो, सभी बोर्ड में अब 20 क्वेश्चन हर एक सब्जेक्ट के MCQs आ रहे हैं, यानी बहुविकल्पी आ रहे हैं। तो पहला क्वेश्चन यहाँ पे देखेंगे क्या कह रहा है। लॉसह 12 21 बराबर 84, यानी 12 और 21 का लॉसह 84 दिया गया है। तो 12 और 21 का मौसा होगा। 12 और 21 का लौसा आपका 84 है, तो 12 और 21 का मौसा पूछा है। ऑप्शन है 3, 6, 7 और 33। तो वैसे तो आंसर मैं बता चुका हूँ, इसका सॉल्यूशन देखते हैं कि कैसे सॉल्व होगा। क्वेश्चन सॉल्व कराने का मतलब है कम से कम आपको प्रोसेस भी समझ आए कि क्वेश्चन के सॉल्यूशन कैसे लिखे जाते हैं। तो पहला क्वेश्चन में आप ध्यान से देखिए, जो भी क्वेश्चन में दिया होता है पहले लिख लेंगे गिवन दैट, या हिंदी में भी लिख सकते हो दिया है। क्या दिया था? 12 और 21 का लॉस। इसे क्या पढ़ेंगे? लॉस ऑफ 12 एंड 21, यानी 12 21 का लॉस कितना है? 84 है। तो इसका आपको क्या निकालना है? मौसा निकालना है। तो बेसिक एक फॉर्मूला यूज करेंगे, लिख देंगे वी नो दैट, यानी हम जानते हैं लॉसा गुणे मौसा बराबर होता है दो संख्याओं का गुणनफल, यानी पहली संख्या गुणे दूसरी संख्या। तो यहाँ पे पहली संख्या और दूसरी संख्या क्या है? पहली संख्या 12 है और दूसरी संख्या 21 है। अब वैल्यू को पुट करिए, यानी मान रखिए लॉसा कितना दिया है? 84। आपको मौसा निकालना है तो मौसा ऐसे ही रहने देंगे। इज इक्वल टू दो संख्याओं का गुणनफल। संख्याएं क्या है? एक 12 है और दूसरा क्या है आपका? 21 है। ठीक है। अब इससे डिवाइड करेंगे 21 से, तो ये कितनी बार में कट गया? 4 बार में कट गया। फिर 4 से काट दीजिए अगर 12 को, तो कितनी बार में कटेगा? 3 बार में। तो यहाँ से आप आसानी से समझ सकते हैं मौसा आपका कितना आ गया? 3 आ गया। अगर सही विकल्प की बात करें तो ऑप्शन ए ही आपका बिल्कुल करेक्ट था। तो आई होप आपको अच्छे से समझ आ गया होगा। क्वेश्चन नंबर सेकेंड है, कह रहा है एक बक्से में 6 नीले, 4 सफ़ेद और 8 लाल कंचे हैं। कंचे का मतलब होता है गोलियां हैं। यदि इस बक्से में से एक कंचा यादृच्छिक निकाला जाता है तो इसके नीले रंग के होने की प्रायिकता, नीले रंग के होने की प्रायिकता बताना है। ऑप्शन आपका ए है 3/4, बी है 1/2, सी है 1/3 और डी क्या है आपका? 0 है। बहुत सिंपल क्वेश्चन है, इसका भी सॉल्यूशन देखते हैं। तो क्वेश्चन में दिए गए इंफॉर्मेशन के अनुसार लिख लिया गया, दिया है बक्से की बात हो रही, तो एक बक्से में नीले कंचे की संख्या कितनी थी? 6। ठीक है। सफ़ेद कंचे की संख्या कितनी थी? 4। लाल कंचे की संख्या कितनी थी? 8। तो नीला, सफ़ेद और लाल तीन तरह के कंचे थे उस बॉक्स में, यानी इस तरह से हम देखिए कुल कंचों की संख्या। ऐसे कभी भी नंबर से रिलेटेड क्वेश्चन आता है तो कभी कभी बाल की बात कर देगा, कभी कुछ की बात करेगा, तो पहले टोटल संख्या निकाल लेंगे। तो टोटल संख्या 6 + 4 + 8, यानी 6 × 10 और 18। टोटल कंचों की संख्या कितना आ गया? 18। आपसे पूछा जा रहा है कि बैग में से ऐसे नीले रंग के कंचा निकालें तो कितना प्रायिकता होगा उसके नीले रंग के कंचे होने की। तो पी नीले रंग के होने की प्रायिकता, यानी नीले रंग के कंचे होने की प्रायिकता। तो संभव परिणामों की संख्या, तो अगर बात करें नीले कुल कितने अच्छे हैं तो ऊपर हो जाएगा, और कुल कितने उस बैग में है? 18, तो 6/18, तो 1/3 आ जाएगा। और ई ऑप्शन की बात करें तो ऑप्शन आपका क्या था? इसमें सी था। तो तीसरा क्वेश्चन है यहाँ पे दिया हुआ है, कह रहा है कि सी बारंबारता बंटन की बहुलक तथा माध्यक क्रमशः 42 और 38.1 है, यानी बहुलक 42 है और माध्यक 38.1 है। इसका माध्य होगा। ऑप्शन ए है 38.1, बी है 36.15, सी है 35 और डी है 40.05। तो चलिए सॉल्व करके देखते हैं कि इसका आंसर क्या होगा। ओके। तो तीसरे क्वेश्चन में जो जो क्वेश्चन में गिवन था, जो गिवन दैट था, यानी कि दिया हुआ था, लिख लिया गया। बहुलक दिया था 42, यानी 42, माध्यक दिया 38.1 और माध्य ज्ञात करना है। लिख देंगे वी नो दैट, हम जानते हैं एक फार्मूला होता है 2 × माध्य, यानी 2 गुणे माध्य बराबर 3 माध्यक माइनस बहुलक। बहुलक माध्य और माध्य के बीच में
माध्यक और माध्यक के बीच में संबंध होता है, 2 गुणे माध्य बराबर 3 माध्यक माइनस बहुलक। अगर ये फॉर्मूला याद है तो ऐसे रिलेटेड क्वेश्चन कोई भी 2 टर्म दे देगा, एक मिसिंग रहेगा, निकाल लेंगे। तो 2 गुणे माध्य ऐसे लिखा गया 3, माध्यक दिया है 38.1। माध्यक का मतलब होता है माध्यिका से, यहाँ पे माध्यक मतलब माध्यिका, और माइनस का बहुलक आपका 42 है। तो 3 का 38.2 में गुणा करेंगे तो 114.6 माइनस 42। 114.6 में से 42 को घटाएंगे तो 72.6। ये 2 गुणे माध्य था तो माध्य निकालना है, 2 चला जाएगा नीचे, तो 72.6 बट्टे 2 होगा। 2 तेईस 6, 1 2 2 6 के 12 और 2 तेईस 6, तो माध्य कितना आ गया आपका 36.3। अगर विकल्प की बात करें तो सही विकल्प आपका क्या था, बी वाला था। ठीक है, क्वेश्चन नंबर 4 आप यहाँ पे देख सकते हैं, कह रहा है वर्ग अंतराल दिया हुआ है 0 5 5 10 10 15 15 20 और 20 25, यानी देखा जाए तो यहाँ पे 5 5 का क्या है, गैप है। ठीक है, बारंबारता 7 11 15 18 9, कह रहा उपयुक्त बारंबारता बंटन का बहुलक वर्ग होगा, बहुलक वर्ग। तो बहुलक वर्ग के लिए हम देखते हैं कि जिसकी बारंबारता सबसे अधिक होती है वही जो होता है बारंबारता, अगर जिसकी बारंबारता सबसे अधिक है वही होता है आपका बहुलक वर्ग। तो ये 7 है 11 15 18 9, तो सबसे अधिक क्या है आपका 18, तो बहुलक आपका वर्ग क्या हो जाएगा 15 से 20। तो अगर इसमें देखिए तो ऑप्शन डी आपका बिल्कुल सही था। तो ऐसे कभी भी बहुलक वर्ग पूछेगा तो देखेंगे सबसे बारंबारता जिसकी अधिक होगी उसी के सामने वाला वर्ग अंतराल आपका क्या हो जाएगा, बहुलक वर्ग हो जाएगा। ठीक है, तो ये 15 से 20 यानी कि ऑप्शन डी बिल्कुल करेक्ट है। क्वेश्चन नंबर 5 जो दिया है, कह रहा है 52 पत्तों की अच्छी तरह से फेंटी गई एक गड्डी में से एक पत्ता निकाला जाता है, एक तस्वीर वाले पत्ते को प्राप्त करने की प्रायिकता होगी। ये प्रायिकता चैप्टर जो था उससे रिलेटेड एक क्वेश्चन है। ऑप्शन ए 1/52, बी है 1/13, सी है 3/13, डी है 1/4। तो कई बच्चे जल्दबाजी में गलती कर देते हैं, जैसे यहाँ कहा एक तस्वीर वाले पत्ते का, तो सोचेंगे एक तस्वीर मतलब 1/52 हो जाएगा, लेकिन ऐसा नहीं है। कैसे सॉल्व होगा चलिए देखते हैं। तो क्वेश्चन में आपका जो था, चूंकि बात हो रही थी ताश के पत्तों की, तो हम जानते हैं एक गड्डी में जो होता है, ताश के गड्डी में पत्तों की कुल संख्या 52 होती है, और 52 पत्तों में तस्वीर वाले पत्तों की संख्या 12 होती है। 4 टाइप के होते हैं आपके, और हर टाइप में आपको पता है कि 4 आपके जो होता है फेस कार्ड होता है, तस्वीर वाले पत्ते होते हैं जिसको फेस कार्ड बोलते हैं। तो इस तरह से 12 तस्वीर वाले कार्ड होते हैं, तो इसलिए पी तस्वीर वाले पत्ते को प्राप्त करने की प्रायिकता, तो तस्वीर वाले पत्ते 12 हैं और कुल 52 है, तो अगर 4 से काटेंगे 4 3 12 13 4 52, तो आपका 3/13 आ जाएगा। अगर ऑप्शन की बात करें करेक्ट तो ऑप्शन सी बिल्कुल करेक्ट था। यहाँ पे क्वेश्चन नंबर 6 कह रहा है एक परिमेय संख्या और एक अपरिमेय संख्या का अंतर होता है, एक परिमेय और एक अपरिमेय। तो याद रखेंगे अंतर, अगर परिमेय से अपरिमेय घटाएंगे तो आपका सदैव अपरिमेय ही आएगा। ठीक है, क्योंकि परिमेय को अपरिमेय के साथ नहीं घटा सकते। जैसे x माइनस वाई होगा, यानी चर को अचर के साथ नहीं घटा सकते हैं, वैसे ही परिमेय को अपरिमेय के साथ घटा ही नहीं पाएंगे, यानी ओवरऑल जो आंसर मिलेगा सदैव अपरिमेय मिलेगा। तो यहाँ ऑप्शन ए ही सही है, सदैव अपरिमेय। बी था सदैव परिमेय, सी था परिमेय और अपरिमेय संख्या दोनों, और डी शून्य। तो यहाँ पे आपका जो है सदैव अपरिमेय होगा। ठीक है, ऑप्शन ए बिल्कुल करेक्ट है। क्वेश्चन नंबर 7 आपका है, कह रहा है निम्नलिखित संख्याओं में कौन सी संख्या एक परिमेय संख्या है। ऑप्शन आपके ए बी सी डी करके दिए हैं, तो चलिए सॉल्व करके देखते हैं इनमें से कौन सा ऑप्शन सही है। जो आपके ऑप्शन ए था √3/5, तो इसे रेशनलाइजिंग चाहे कुछ भी करेंगे, ये ओवरऑल क्या रहेगा, इरेशनल ही रहेगा। तो ये तो आपका इरेशनल हो गया। ए √2 इंटू √7, रूट का रूट में ही मल्टीप्लाई होता है √14, ये भी रूट से बाहर नहीं आएगा। डी है आपका √12, बहुत करेंगे इसका फैक्टर 2 2 4, 2 दूना 4 3 12, यानी इसका लिख सकते हैं 2√3, 2 दूना 4 3 12, तो पेयर बन गया, ये बाहर आ गया। लेकिन सी जो है इसे अगर आप सॉल्व करते हैं √5 प्लस √7, √5 माइनस √7, ए प्लस बी ए माइनस बी, तो ए स्क्वायर
और माइनस का क्या हो जाएगा बी स्क्वायर। पूरे डिटेल के साथ इसलिए सॉल्व करा जाता है ताकि आपका कॉन्सेप्ट भी बिल्ड होता रहे। √5 का स्क्वायर 5 हो जाएगा, √7 का स्क्वायर 7 हो जाएगा। 7 में 5 को सब्ट्रैक्ट करेंगे -2, जो कि एक क्या है परिमेय। इसलिए 7th वाले में ऑप्शन सी आपका बिल्कुल सही था, यही परिमेय था। क्या था? परिमेय पूछा था, तो सी ऑप्शन आपका क्या है परिमेय है। अगला जो क्वेश्चन आप देख सकते हैं यहाँ पे क्वेश्चन नंबर 8 है, कह रहा है बिंदु a, b और b, -a के बीच की दूरी होगी। यहाँ पे 4 ऑप्शंस दिए हुए हैं, तो जैसा कि हम लोग सॉल्व करके देख रहे हैं कि आंसर क्या आ रहा है, तो चलिए देखते हैं कि इसका सॉल्यूशन कैसे होगा। और इसका करेक्ट आंसर तो वैसे डी है, लेकिन कैसे डी सही है। यहाँ पे क्वेश्चन में जो पॉइंट्स दिया हुआ था a, b एंड b, -a वहाँ पे लिख लिया गया है। एज यूजुअल जानते हैं कि जो पॉइंट्स होते हैं, एक को x1 मानते हैं, दूसरे को y1, फिर x2 y2 मानते हैं। ठीक है, अब क्या करेंगे, 2 पॉइंट्स के बीच का डिस्टेंस यानी 2 बिंदुओं के बीच की दूरी का फॉर्मूला वी नो दैट d = x2 - x1 का होल स्क्वायर प्लस y2 - y1 का होल स्क्वायर। ये क्या होता है अंडर रूट में। अब इसी में वैल्यू को एक एक करके पुट कर दीजिए। d = आपको क्या करना है, x2 की वैल्यू b है तो b -x1 की वैल्यू a है, a हो गया a, प्लस y2 की वैल्यू -a है, और y1 की वैल्यू आपका क्या है -b है। तो d = आप ध्यान से देखेंगे b - a का होल स्क्वायर, मतलब आप तोड़ेंगे a + b के होल स्क्वायर तो a b स्क्वायर हो जाएगा प्लस a स्क्वायर, और आपका हो जाएगा -2ba, यानी a - b के होल स्क्वायर पे ब्रेक हुआ है, प्लस यहाँ भी माइनस यहाँ भी माइनस। तो इस तरह के कंडीशन में जब माइनस कॉमन करेंगे तो a + b हो जाएगा। इन दोनों माइनस कॉमन किए a + b और ऊपर स्क्वायर हो जाएगा। अब इसे पुनः जब ब्रेक करेंगे तो b² प्लस a² -2ba। अब ध्यान दीजिए, माइनस के स्क्वायर से मतलब माइनस का स्क्वायर प्लस होता है, और बचा a + b का होल स्क्वायर, तो ये होगा a² प्लस b² प्लस का 2ba या 2ab। ठीक है, यही कॉन्सेप्ट था, यही बच्चे गलती करते हैं। इन दोनों में माइनस कॉमन कर लिया तो बचा माइनस, और ब्रैकेट में a + b, माइनस का स्क्वायर से माइनस खत्म हो गया, a + b का होल स्क्वायर, a² प्लस b² प्लस 2ab। तो प्लस का 2ab और माइनस का 2ba, दोनों ये आपका क्या है अपोजिट है, लेकिन वैल्यू में सेम है। ये माइनस का, ये प्लस का है। तो b² आपका 2b², a² क्या हो जाएगा 2a², b² आपका हो जाएगा 2b²। तो इस तरह से जो डी ऑप्शन है बिल्कुल करेक्ट है। तो आई होप आपको अच्छे से समझ आ गया होगा। अगला क्वेश्चन जो क्वेश्चन नंबर 9 है, कह रहा है द्विघात बहुपद 4x² - 4x + 1 के शून्यांकों का योगफल होगा। ऑप्शन आपके 4 हैं, ए है 1, बी है 4, सी है -4, डी है 1/4। तो आंसर इसका 1 है, लेकिन कैसे है इसका सॉल्यूशन हम देखते हैं। जो क्वेश्चन आपका क्वेश्चन नंबर 9 में दिया था, एक बहुपद था, तो बहुपद x के टर्म है तो उसे हम px लिख सकते हैं। सिर्फ ये दिया था, लेकिन मैंने px कंसीडर कर लिया है। px = 4x² - 4x + 1 दिया है। अगर यही y के टर्म में होता तो py लिख लेते। ठीक है, तो जब कभी भी ऐसा आता है तो ये जो समीकरण है, उपरोक्त समीकरण को ax² + bx + c से तुलना करने पे, ax² + bx + c क्या है, ये द्विघात बहुपद का मानक रूप है। तो इससे जब तुलना करेंगे, x² का गुणांक ये है तो x² का गुणांक क्या आ गया 4, यानी a की वैल्यू 4। b क्या होता है x का गुणांक, तो ये आ जाएगा -4। हमेशा कंपेयर प्लस से करते हैं, चूंकि माइनस है इसलिए b की वैल्यू -4 आ गया। और c आपका क्या आ गया 1। एक्चुअली में इसे जब प्लस के फॉर्मेट में लिखेंगे तो लिखेंगे 4x², और यहाँ पे क्या लिखेंगे आप -4 और x + 1। ठीक है, तो ये हो गया a की वैल्यू 4, v की वैल्यू -4, c होता है अचर पद तो c हो गया 1। अब हम जानते हैं शून्यकों का जो योगफल होता है अल्फा प्लस बीटा, क्या होता है अल्फा प्लस बीटा -b/a, यानी -x का गुणांक बट्टे x² का गुणांक। तो माइनस तो फॉर्मूले से है, और b की वैल्यू यहाँ -4 है, और बाई a की वैल्यू 4 है, तो माइनस माइनस प्लस 4/4 तो काट देंगे, आपका क्या आ जाएगा 1। इसलिए इसमें जो ऑप्शन है ये था बिल्कुल करेक्ट था। तो क्वेश्चन नंबर 10 आप यहाँ पे देख सकते हैं, कह रहा है रैखिक समीकरणों के एक युग्म x - y = 8, 3x - 3y = 16 के हलों की संख्या होगी। 4 ऑप्शन दिए हुए हैं,
तो वैसे तो बी ऑप्शन सही है, इन दोनों समीकरण के कोई हल नहीं होंगे, लेकिन कैसे होंगे ये देखते हैं कि सॉल्यूशन कैसे हुआ है। क्वेश्चन नंबर 10 में जो दोनों इक्वेशंस दिए हुए हैं x माइनस वाई इक्वस टू 8 और दूसरा जो 3x माइनस 3y इक्वस टू 16 है उसको लिख लिया गया है। तो आप जानते हैं कि इनका जो स्टैंडर्ड फॉर्म है राइट हैंड साइड में 0 होता है, तो x माइनस वाई प्लस इधर आया तो माइनस 8 इक्वस टू 0 हो गया, और दूसरा जो 3x माइनस 3y ये प्लस इधर आया तो माइनस 16 इक्वस टू 0। अब ये हो गया स्टैंडर्ड फॉर्म में। तो इस समीकरण 1 मान लिया गया, इसको क्या मान लिया गया, समीकरण 2 यानी कि समीकरण 2। समीकरण 1 को a1x प्लस b1y प्लस c1 इक्वस टू 0 से तुलना करेंगे, और समीकरण 2 को a2x प्लस b2y प्लस c2 इक्वस टू 0 से तुलना करेंगे। यहाँ पे जो a1 होता है x का कोफिशिएंट, तो x का कोफिशिएंट यहाँ पे जब कुछ नहीं दिखाई देता है तो 1 होता है। x का कोफिशिएंट क्या हो गया, 1, यानी a1 की वैल्यू 1 आ गया। फिर ऐसे ही b1 हो गया, चूंकि स्टैंडर्ड फॉर्म में प्लस होता है, कंपेयर करेंगे ये माइनस है तो इसलिए b1 की वैल्यू -1 और c1 की वैल्यू क्या आ गया, -8। सिमिलरली इसी तरह से जब यहाँ पे हम कंपेयर करेंगे तो कुछ ऐसे हमें मिल जाएगा। a2 जो होता है ये इक्वेशन 2 में x का कोफिशिएंट, तो a2 3 हो जाएगा, b2 -3 हो जाएगा, और c2 होता है आपका जो कांस्टेंट इक्वेशन सेकेंड से, तो ये -16 हो जाएगा। ठीक है, अब तीनों का रेशियो a1/a2 b1/b2 और c1/c2 निकालेंगे। तो a1/a2, a1 की वैल्यू 1 है और a2 की वैल्यू 3 है। ठीक है, b1/b2, b1 की वैल्यू -1 है और b2 की वैल्यू -3 है। तो ये देखिए अगर आप ध्यान से, तो माइनस से माइनस कैंसल आउट हो जाएगा, ये 1 बाई कितना आ जाएगा, 3। अब निकालेंगे c1/c2, क्या निकालेंगे, c1/c2, c1 है -8 और ये आपका क्या है, -16, कैंसल आउट करेंगे, 8 2 जा 16 और माइनस से माइनस कट गया। तो यहाँ पे हम क्या देख रहे हैं, बिकॉज a1/a2 इक्वस टू b1/b2 बट नॉट इक्वस टू c1/c2। तो ये कंडीशन दिखा रहा है कि समीकरण के कोई हल नहीं होंगे। क्या होंगे, कोई हल नहीं होगा। ठीक है, तो ये कंडीशन आपको याद होना चाहिए। तो आई होप आपको ये अच्छे से समझ आ गया हो, और ये क्वेश्चन जब आएगा तो आप एग्जाम में ऐसे ही अप्लाई करें। क्वेश्चन नंबर 11 है, कह रहा है यदि समीकरण एक्स स्क्वायर माइनस के एक्स माइनस 8 इक्वस टू 0 का एक मूल 2 है तो k का मान होगा। ये चार ऑप्शन दिए हुए हैं, a 8 है, b -2 है, c 2 है और d 4 है। तो वैसे आंसर तो -2 है, लेकिन कैसे आया इसका सॉल्यूशन हम देखते हैं डिटेल में। समीकरण आपका जो दे रखा था, क्या था, समीकरण था एक्स स्क्वायर माइनस के एक्स माइनस 8 इक्वस टू 0। ठीक है, ये आपका समीकरण दिया था, और साथ में ये कह रहा है कि समीकरण का एक मूल जो 2 है तो k की वैल्यू। इस तरह से जब भी क्वेश्चन आ जाए तो आपको जो वेरिएबल है एक्स या वाई के टर्म में उसी के जगह पे रखना होता है। मूल का मतलब होता है सॉल्यूशन यानी कि हल। तो हल जब रखेंगे तो ये जो पूरी वैल्यू होगी वो 0 के इक्वल तो ऑलरेडी है, तो P2 भी 0 के इक्वल होगा। x के जगह पे 2 रख दिए, स्क्वायर था तो 2 का स्क्वायर माइनस kx यानी k इंटू 2 माइनस 8 इक्वस टू 0। 2 का स्क्वायर 4, k का 2 मल्टीप्लाई k 2 के -8। ठीक है, ये 4 है, -2 के -8 है। देखिए -8 है और +4 है तो -4 बचेगा, और -2 के लिखा गया, -2 के लिखा गया, और 4 -8 को सॉल्व किया, -4 यानी 8 में सबटेक किया गया। अब -2 के लिखा गया, माइनस इधर आया +4, -2 से 4 को डिवाइड करेंगे तो क्या हो जाएगा, -2, यानी ऑप्शन बी जो था बिल्कुल आपका सही है। तो इसे क्वेश्चन को इस तरीके से सॉल्व किया जाता है। क्वेश्चन नंबर 12 आपका कह रहा है समांतर श्रेणी AP 1074 का 20वां पद। 20वां पद का मतलब है A20, और फार्मूला आपको याद होगा A20 मतलब A + 19D। AN का फार्मूला जब लगाएंगे तो A20 क्या होगा, A + 19। तो चलिए सॉल्व करके देखते हैं कि A, B, C और D में से कौन सा ऑप्शन सही है। क्वेश्चन में जो आपका AP दिया था 1074 का 20वां पद निकालना है। तो आप जानते हैं ये जो AP के टर्म्स हैं उसे A1, A2, A3, A4 इस तरीके से रिप्रेजेंट किया जाता है। तो 10 आपका A1 हो जाएगा, 7 A2 हो जाएगा, 4 A3 हो जाएगा। तो ए जो होता है A1 होता है, यानी A1 को ही हम A कहते हैं, यानी कि प्रथम पद, फर्स्ट टर्म, तो ये 10 हो गया। D निकालने का फॉर्मूला होता है A2 - A1 या A3 - A2। अगले पद में से उससे पहले वाले पद को अगर घटा देते हैं तो AP निकल जाएगा। तो A2 - A1, A2 है 7 और -10, तो ये क्या आ जाएगा आपका -3। A निकल गया, D निकल गया,
सो A20 हमें निकालना, 20वां पद का मतलब A20 और A प्लस 19 डी। कैसे निकला है? AN इक्वल्स टू E प्लस 9N-1 इंटू डी होता है। ठीक है, तो N जब 20 रखेंगे तो 20 में से घटाएंगे 19, इस तरीके से ये आता है। ठीक है, अब E20 इज इक्वल्स टू E की वैल्यू आप देखें, अगर E की वैल्यू यहाँ पे 10 है तो रख देते हैं, प्लस 19 इंटू डी की वैल्यू माइनस क्या है 3 है। तो A20 इज इक्वल्स टू 10 और 19 का -3 में गुणा करेंगे तो -57 होगा, और 57 में -57 और ये प्लस का 10 है, तो ये माइनस का क्या बचेगा 47। और आप देखें तो जो ऑप्शन ए था वो था माइनस का 47। तो इस तरह के क्वेश्चन को ऐसे सॉल्व करते हैं। क्वेश्चन नंबर 13 है, कह रहा है 10 सेमी त्रिज्या वाले एक वृत्त के बिंदु P पर स्पर्श रेखा PQ केंद्र O से जाने वाली एक रेखा से एक बिंदु Q पर इस प्रकार मिलती है कि OQ 12 सेमी है, PQ की लंबाई होगी। 4 ऑप्शन दिया हुआ है, तो सॉल्यूशन के द्वारा देखेंगे कि कौन सा ऑप्शन सही है। क्वेश्चन में दिए गए इन्फॉर्मेशन के अनुसार कह रहा था कि एक सर्कल है, एक वृत्त है जिसका सेंटर वो है और जिसकी त्रिज्या 10 सेमी है। किसी बिंदु P से P1 इस सर्कल का, इस वृत्त का स्पर्श बिंदु है, तो मान लीजिए P है, एक कोई बिंदु Q है और Q से जो O की दूरी है OQ दे दिया है 12 सेमी, और त्रिज्या मतलब अगर इससे मिला देते हैं O और P को तो ये त्रिज्या हो गया 10 सेमी। तो कह रहा है कि इस तरह से जो आपका PQ है, PQ का डिस्टेंस क्या होगा, तो लिख लिया गया है। अगर आपको पता है कि स्पर्श बिंदु और सेंटर के बीच बनता है जो लाइन 90 अंश का कोण बनाता है, तो 90 के सामने हाइपोटेनियस हो जाता है, ये परपेंडिकुलर हो जाएगा और ये क्या हो जाएगा बेस। ठीक है, यानी कि ये कर्ण होगा, ये लंब और ये आधार। तो OQ की वैल्यू हो दे दिया है 12 सेंटीमीटर, OP दे दिया है 10 सेंटीमीटर, PQ फाइंड करना है। तो आप जानते हैं पाइथागोरस थ्योरम होता है P² + B² = H², यानी लंब का वर्ग प्लस आधार का वर्ग बराबर होता है कर्ण का वर्ग। यही फार्मूला लगा है इस क्वेश्चन में। ठीक है, अब वैल्यू को एक एक करके पुट करिए। P यानी OP है, OP की वैल्यू 10 है तो 10 लिख दिया गया, 10 का स्क्वायर, प्लस B पता नहीं, बेस नहीं पता है, तो ये हो गया B²। बेस क्या है आपका? बेस है आपका PQ जो कि फाइंड करना है। ठीक है, और हाइपोटेनियस यानी कि कर्ण आपका है 12 का स्क्वायर, तो बेस को यहीं रखेंगे, बेस स्क्वायर 12 का स्क्वायर 144 है, ये प्लस इधर आ जाएगा तो क्या हो जाएगा माइनस। तो 10 का वर्ग होता है 100, तो 144 माइनस 100, ये स्क्वायर इधर आएगा, अंडर रूट हो जाएगा। 144 में से 100 को अगर घटा देते हैं तो क्या बचेगा सिर्फ 44, और स्क्वायर जब इधर आएगा 44 क्या हो जाएगा अंडर रूट में, और 44 का प्राइम फैक्टर निकालेंगे, 2 दूना 4 और 11 चौको 44, तो ये 2 का पेयर बन गया, 2 बाहर आ गया, रूट का 11, यानी ये आपका हो गया PQ की वैल्यू। ठीक है, 2√11 सेंटीमीटर। ऑप्शन आपका कौन सा करेक्ट है? ऑप्शन आपका करेक्ट है C। क्वेश्चन नंबर 14 आप देख सकते हैं, कह रहा है यदि दो घन हो जिसमें प्रत्येक का आयतन 8 सेमी क्यूब है, दो घन लिए जिसमें प्रत्येक का आयतन जो है 8 सेमी क्यूब है, के संलग्न फलकों को एक सिरे से दूसरा सिरा मिलाकर जोड़ दिया गया है। तो जब कभी भी ऐसा आता है, जब दो घन को मिला के एक घनाभ बनाया जाता है तो सिर्फ उसकी हाइट बढ़ जाती है, लंबाई और चौड़ाई क्या होता है सेम होता है। यही कॉन्सेप्ट इस क्वेश्चन में लगेगा। तो इससे प्राप्त घनाभ का पृष्ठीय क्षेत्रफल निकालना है। ऑप्शन ए है 48 सेंटीमीटर स्क्वायर, बी है 44 सेमी स्क्वायर, सी है 40 सेमी स्क्वायर और डी है 30 सेमी। तो सी सही है आपका 40 सेंटीमीटर स्क्वायर। कैसे सॉल्व होगा ये भी देख लेते हैं। क्वेश्चन में जो दिया था आपका गिवन दैट में लिखा गया है, गिवन दैट का मतलब दिया है। 13वें क्वेश्चन में कह रहा था दो घन है जिसमें से प्रत्येक घन का आयतन जो है 8 सेंटीमीटर क्यूब दिया है, घन का आयतन है 8 सेंटीमीटर क्यूब। तो हम जानते हैं घन का आयतन का जो फॉर्मूला होता है भुजा का क्यूब, यानी साइड का क्यूब होता है आपका आयतन के बराबर। तो भुजा का क्यूब बराबर 8, तो क्यूब जब उधर जाएगा तो जो वैल्यू है ये क्यूब रूट हो जाएगा, यानी घनमूल 8 सेंटीमीटर क्यूब। तो 8 का क्यूब अगर आपसे पूछे तो आपको पता है क्या होता है,
8 का क्यूब रूट होता है 2, तो इसलिए आ गया इसका। अगर साइड की बात करें 2 सेंटीमीटर। अब 2 सेंटीमीटर के 2 क्यूब को फलकों को जोड़ के 2 घनों के संलग्न फलकों को मिलाकर घनाभ बनाया जा रहा है। तो एल वही होगा, आपको मैंने बताया कि लंबाई चेंज नहीं होता, एल 2 सेंटीमीटर हो जाएगा, बी हो जाएगा 2 सेंटीमीटर। और यहाँ पे जैसे मान लीजिए एक क्यूब है, अब इसी के ऊपर एक और क्यूब रखा जाएगा, ठीक है। इसी के ऊपर जब क्यूब रखा जाए तो इसी के ऊपर ही रखा जाएगा, तो ये लंबाई होता है और ये क्या होता है, चौड़ाई और ऊंचाई। तो इसी के जब ऊपर आएगा तो हाइट ही तो सिर्फ बढ़ेगा, तो इसीलिए L2 हो जाएगा, यानी ये 2 ही रहेगा और लंबाई 2 ही रहेगा, चौड़ाई भी 2 रहेगा। ये वाला चौड़ाई आपका है ये, और हाइट ये पूरा होगा यहाँ से लेके यहाँ तक। तो 2 + 2 कितना हो जाएगा, 4। तो हाइट है 2 + 2 हो जाएगा 4। बस सॉल्व कर लीजिए। घनाभ का पृष्ठीय क्षेत्रफल 2 इन ब्रैकेट एल बी प्लस बी एच प्लस एच इंटू एल, 2 एल इंटू बी, एल भी 2 है, बी भी 2 है, 2 इंटू 2 प्लस बेस आपका 2 है, 2 एच 4 है, 2 इंटू 4 प्लस एच 4 है, एल 2 है, 4 इंटू 2, 2 इन ब्रैकेट 2 दूना 4 हो गया, 2 चौको 8 और प्लस का 4 दूना 8, 8 है 16 4 20, और 20 का 2 में गुणा करेंगे कितना आ जाएगा, 40 आ जाएगा, 40 सेंटीमीटर स्क्वायर। चूँकि ये क्या है, क्षेत्रफल है। ऑप्शन करेक्ट ऑप्शन की बात करें तो पहले ही बताया गया था, ऑप्शन क्या था, सी सही था। क्वेश्चन के कॉन्सेप्ट को समझना जरूर, इसलिए पूरे डिटेल में क्वेश्चन को पूरा देखते हैं, कंप्लीट देखते हैं कि इससे रिलेटेड कोई क्वेश्चन आए तो अच्छे से समझ आए। क्वेश्चन नंबर 15 कह रहा है, यदि 14 सेमी त्रिज्या के एक वृत्त के त्रिज्यखंड का क्षेत्रफल 154 सेमी स्क्वायर है तो त्रिज्यखंड का कोण होगा, ऑप्शन ए 120 डिग्री, बी है 90 डिग्री और सी है 60 डिग्री, डी है 30 डिग्री, यानी कि 30 अंश। डिग्री को हिंदी में अंश बोलते हैं। तो इसको भी देखते हैं सॉल्यूशन के द्वारा कैसे बी ऑप्शन आपका सही है। क्वेश्चन नंबर 15 में भी सभी क्वेश्चन के जैसे लिखा जाता है, दिया है, गिवन दैट लिखा जाता है, हिंदी में लिखते हैं दिया है। कह रहा था कि एक वृत्त है और इस वृत्त की जो त्रिज्या है 14 है, तो ये त्रिज्या आप देख रहे हैं 14 सेंटीमीटर, क्योंकि त्रिज्यखंड की बात कर रहा है तो जो त्रिज्याओं के बीच में बनता है और त्रिज्या और चाप के बीच में जो बनता है उसी को हम कहते हैं त्रिज्यखंड। तो ये 14 सेंटीमीटर ले लिया। ये जो एंगल कह रहा है कि इसके बीच में एंगल कितना बनेगा, जबकि इसका जो एरिया दे दिया है 154 सेंटीमीटर स्क्वायर, ठीक है। तो चलिए देखते हैं कि कैसे सॉल्व होगा। आर हो गया 14 सेंटीमीटर, त्रिज्यखंड का क्षेत्रफल 154 सेंटीमीटर स्क्वायर। हम जानते हैं त्रिज्यखंड का क्षेत्रफल होता है θ/360 गुणे पाई आर स्क्वायर इज इक्वल टू 154 होगा। अब एक एक करके वैल्यू को पुट करिए, ठीक है। थीटा ही तो निकालना है, θ/360, पाई को 22/7 लिख सकते हैं, आर स्क्वायर, आर है 14, तो चूँकि स्क्वायर है तो 14 × 14 2 बार लिखेंगे। अब हम देखें तो कुछ कटने वाला था, काट दिया गया है, 2 से काटेंगे 14 को 2 बार में, 7 एकन्नम 7 हो गया और 7 दूना क्या हो गया 14। फिर इस 14 यानी कि 14 से काटेंगे तो 14 1 जा 14, 1 और 4, 14 1 जा 14। फिर इस 11 से हमने काट दिया है इस 22 को 2 बार में, तो 2 दूना 4, ऊपर ये बचा है और नीचे एक ही बचा है, छोड़ देंगे। फिर 4 से काटेंगे 90 बार में, 4 9 36, 0 है तो 0 लिख दिए, यानी θ/90 इक्वल टू एक क्रॉस मल्टीप्लाई कर देंगे, इसका गुणा इसमें और इसका गुणा इसमें। थीटा का 1 में होगा थीटा, 90 के एकम में होगा 90। थीटा की वैल्यू कितना आ गया 90 डिग्री, इसलिए ऑप्शन बी आपका बिल्कुल करेक्ट है। अगला क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 16, 2 sin 30 डिग्री cos 30 डिग्री का मान है, ए है 1, बी है 1/2, सी है √3 और डी क्या है आपका √3/2। तो यही सही है। ये छोटा सा क्वेश्चन है, इसको सॉल्व यहीं पे कर लेते हैं। 2 × sin 30 की वैल्यू कितना है, sin 30 की वैल्यू होता है 1/2 और cos 30 की वैल्यू होता है √3/2। तो 2 से 2 कट गया, आपका इजीली कितना आ गया आंसर √3/2। तो ये छोटा सा क्वेश्चन है, आई होप आपको ये समझ आ गया होगा। क्वेश्चन नंबर 17 आपका है, कह रहा है यदि sin θ = 3/4 है तो tan θ का मान होगा। तो ये ऑप्शन ए सही है, 3/√7। ये ठीक क्वेश्चन है, इसको पूरे डिटेल में सॉल्व करके चेक करते हैं कि क्या कैसे सॉल्व हुआ है ये। क्वेश्चन नंबर 17 में sin θ 3/4 दिया था और tan θ की वैल्यू पूछा था।
तो हम जानते हैं साइन थीटा इक्वल टू होता है परपेंडिकुलर बाई हाइपोटेनियस, यानी कि लंब बट्टे कर्ण। तो P की वैल्यू 3 हो गया और H की वैल्यू 4। एक राइट एंगल ट्राइंगल बना लेंगे तो ये आपका हो गया H की वैल्यू 4 यानी कर्ण, और ये लंब कितना आपका हो गया 3 परपेंडिकुलर। तो पाइथागोरस थ्योरम लगा लेंगे, यहाँ पे बेस निकालना था। तो बेस का फॉर्मूला क्या होता है, बेस इक्वल टू होता है अंडर रूट एच स्क्वायर माइनस पी स्क्वायर। एच की वैल्यू 4 है तो 4 4 जा 16, और परपेंडिकुलर यानी पी की वैल्यू 3 3 3 जा 9, 16 से 9 को घटाएंगे तो रूट कितना आ गया 7। तो इस तरह से ये सारा हो गया। आप चाहते तो साइन से कॉस भी निकाल लेते, फिर साइन बट्टे कॉस भी tan का होता है फॉर्मूला, ऐसे भी लगा सकते थे, जो इजी लगे वो लगा लेंगे। tan थीटा होता है परपेंडिकुलर बाई बेस, परपेंडिकुलर है 3 और बेस है रूट का 7। तो इस तरीके से आंसर आ गया 3/√7, जो कि ऑप्शन ए करेक्ट था। ठीक है, तो इस क्वेश्चन को इस तरीके से सॉल्व करना था। साइन थीटा 3/4, तो परपेंडिकुलर बाई हाइपोटेनियस, बचा बेस, तो पाइथागोरस थ्योरम निकाल के बेस निकाल लगा लेंगे, बाकी tan थीटा का परपेंडिकुलर बाई बेस का फॉर्मूला लगा के आंसर निकाल लेंगे। क्वेश्चन नंबर 18 है, फर्स्ट ब्रैकेट में दिया है कोसेक ए प्लस कॉट ए, और सेकेंड ब्रैकेट में दिया है 1 माइनस कॉस ए का मान होगा। ऑप्शन डी इसमें सही है, साइन ए। कैसे होगा चलिए सॉल्यूशन के द्वारा देखते हैं। क्वेश्चन में यहाँ पे जो दिया था फर्स्ट ब्रैकेट में कोसेक ए प्लस कॉट ए और दूसरे ब्रैकेट में 1 माइनस कॉस ए लिख लिया गया है। चूँकि यहाँ पे कोसेक को हम लिख सकते हैं 1 बाई साइन ए, प्लस कॉट ए को लिख सकते हैं कॉस ए बाई साइन ए। डायरेक्ट प्रोडक्ट करने से कुछ होगा नहीं, इसलिए इसे साइन कॉस में ब्रेक करना पड़ेगा। ज़्यादातर क्वेश्चन में अगर साइन कॉस दिया है और दूसरे फंक्शन टैन कॉट दिए हैं या कोसेक सेक दिए हैं तो उसे भी साइन कॉस में बदल लेते हैं। तो डिनोमिनेटर सेम हो गया, न्यूमिनेटर को प्लस है तो प्लस के साथ, यानी 1 प्लस कॉस ए बाई क्या हो जाएगा साइन ए, और ऊपर आपका 1 माइनस कॉस से फिर वैसे ही लिखा गया है। अगर ये ध्यान दें a प्लस बी और a माइनस बी का फॉर्मेट बन गया। a प्लस बी इंटू ए माइनस बी क्या होता है a स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर। तो a की जगह पे 1 होगा, 1 का स्क्वायर 1, और b की जगह पे कॉस है तो कॉस a का स्क्वायर कॉस स्क्वायर a। और हम जानते हैं नीचे जो साइन है साइन वैसे ही है, 1 माइनस कॉस ए स्क्वायर है, हम जानते हैं साइन स्क्वायर ए होता है, और नीचे एक साइन ए है। तो ये 2 बार साइन है, साइन ए इंटू साइन ए होगा, यानी साइन एक साइन से स्क्वायर कट गया, बचा साइन ए। इस तरह से ऑप्शन डी आ गया था। यहाँ पे गलती से बी ऑप्शन लिखा गया जो कि डी है। ऑप्शन क्या है आपका डी। क्वेश्चन नंबर 19 आपका कह रहा है 1 माइनस टेन स्क्वायर ए अपान 1 माइनस कॉट स्क्वायर ए का मान होगा। 4 ऑप्शन यहाँ पे दिए हुए हैं, इन चारों में से इसका करेक्ट आंसर है बी ऑप्शन माइनस टेन स्क्वायर ए। लेकिन सॉल्व करके देखते हैं कि कैसे सॉल्व होगा। यहाँ पे क्वेश्चन लिख लिया गया है 1 माइनस टेन स्क्वायर ए अपान 1 माइनस कॉट स्क्वायर ए। आपको न्यूमिनेटर यानी कि अंश को ऐसे रहने देना, 1 माइनस टेन स्क्वायर ए अपान कॉट स्क्वायर ए को लिख सकते हैं 1 अपान टेन स्क्वायर ए। जब एलसीएम लेके सॉल्व होगा, यहाँ पे फिर न्यूमिनेटर को 1 माइनस टेन स्क्वायर ए वैसे ही लिखा गया है। यहाँ पे देखिए टेन स्क्वायर ए और माइनस 1 अपान टेन स्क्वायर ए हो जाएगा। 1 और टेन स्क्वायर ए का एलसीएम लेके सॉल्व किए, टेन स्क्वायर ए और 1 का 1 में हुआ 1, टेन स्क्वायर ए माइनस 1 अपान टेन स्क्वायर ए। अब इसे सिंप्लीफाई करेंगे तो ये चला जाएगा सबसे ऊपर, चूँकि नीचे टेन स्क्वायर ए माइनस 1 है, ऊपर भी यही बनाने के लिए हमने पहले माइनस कॉमन कर लिया। ठीक है, तो ये देखिए माइनस टेन स्क्वायर ए था तो प्लस पहले इसको लिख लिए हैं और 1 को बाद में, यानी कि ये माइनस है तो प्लस टेन स्क्वायर ए हो गया, 1 प्लस में है तो माइनस में, और टेन स्क्वायर ए ऊपर चला गया इंटू टेन स्क्वायर ए। अब नीचे भी आपका है टेन स्क्वायर ए माइनस 1, टेन स्क्वायर ए माइनस 1 से टेन स्क्वायर ए माइनस 1 कट गया और माइनस का टेन स्क्वायर ए बच गया। यही जो ऑप्शन बी था करेक्ट था। क्वेश्चन नंबर 20 यानी कि 20, और ये जो है आपका जो बहुविकल्पीय प्रश्न का लास्ट है। जैसा कि आप सभी लोग जान रहे हैं कि 20 प्रश्न ही पूछे जा रहे हैं जो बहुविकल्पीय है। तो 20वां जो क्वेश्चन है देखेंगे, दिए गए चित्र में यदि एस टी पैरेलल क्यूपी है, ये जो एस टी देख रहे हैं वो पी क्यू के क्या है क्यूपी के पैरेलल है, और कुछ मेजरमेंट भी दिया है क्यूएस 3 सेमी, एस आर 1.5 सेमी और पीटी आपका 2.8 सेमी है। तो टी आर का मान बताना है। आपका जो टी आर है, ये टी और आर है, इसकी वैल्यू इन चारों ऑप्शन में से कौन होगा। ऐसे ऑप्शन डी सही 1.4 सेमी। सॉल्व करके देखेंगे कि 1.4 सेमी कैसे आएगा, प्रोसेस क्या है। जो आपका इमेज बनाया था यहाँ पे बना लिया गया है। पी क्यू आर एक ट्राइंगल है जिसमें कह रहा था कि जो एस टी है वो पी क्यू के क्या है पैरेलल है।
ऐसा जब कंडीशन आता है तो जो साइड के रेशियो होते हैं पैरेलल साइड के अपोजिट, ये देखिए कह रहे हैं एस टी जो है पी क्यू के पैरेलल है, तो आप एक फार्मूला जानते हैं इस कंडीशन में जो आपका पी आर होगा, पी टी बाई टी आर, पी टी बाई टी आर, और आप यहाँ देख सकते हैं क्यू एस बाई एस आर का रेशियो, पी टी बाई टी आर का रेशियो या क्यू एस बाई एस आर का रेशियो आपस में इक्वल होगा। इस चीज को आप ऐसे भी लिख सकते थे आर टी बाई टी पी, आर एस बाई एस क्यू का रेशियो आपस में इक्वल है, ठीक है, चाहे ऊपर से लिखिए चाहे नीचे से, ठीक है। बस ये देखना है कि जो साइड का इस साइड का रेशियो इस साइड के रेशियो के करस्पॉन्डिंग रेशियो के इक्वल है, ठीक है। अब जो जो वैल्यू दे रखा है यहाँ पे पुट कर लीजिए, पी टी बाई टी आर, पी टी की वैल्यू देखिए, पी टी दे रखा है 2.8 तो यहाँ पे लिख दिया गया 2.8, टी आर ही तो फाइंड करना है तो टी आर को ऐसे लिखा गया है। क्यू एस की वैल्यू यहाँ पे 3 है और एस आर की वैल्यू 1.5 है। अब क्रॉस मल्टीप्लाई करेंगे, इसका मल्टीप्लाई इसमें और इसका मल्टीप्लाई इसमें, तो ये होगा टी आर का 3 में होगा 3 इंटू टी आर, और ये इसमें जब हुआ 1.5 इंटू 2.8, 3 से जब 1.5 को कैंसल आउट करेंगे तो 0.5 टर्म में 3 5 या 15 यानी कि 0.5, और 0.5 को जब 2.8 पे मल्टीप्लाई करेंगे तो टी आर की वैल्यू आ जाएगा 1.4 सेंटीमीटर। तो आई होप आपको ये समझ आ गया होगा, इसलिए ऑप्शन डी सही था। थैंक यू।